तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रिश्तों में अब दरार आ चुकी है? और क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? जिस तरह से इमरान मसूद एक के बाद में एक बड़े बयान दे रहे हैं और उसमें समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों में वो समीकरण नहीं चलेगा जो 2024 के लोकसभा चुनावों में हुआ था। यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर उनका दावा है कि कम से कम 2027 के विधानसभा चुनावों में अब 50-50 का मार्जिन होना चाहिए। यानी कि 17-63 वाला जो उन्होंने बताया कि वो समीकरण नहीं चलेगा। यानी कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ने की मांग कांग्रेस कर रही है। और न सिर्फ ये पहली बार है, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी खुद कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। आपको याद होगा 2024 के चुनावों के बाद में जब सीट को लेकर अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के बराबर में बैठा करते थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सीट चेंज कर दी थी। उस समय भी अखिलेश यादव खुद कांग्रेस से नाराज हो गए थे और यहाँ तक कि लोकसभा के अंदर मुद्दों को उठाने को लेकर भी विवाद हुआ था। समाजवादी पार्टी संबल के मुद्दे को उठा रही थी, जबकि राहुल गांधी अडानी के मुद्दों पर जोर दे रहे थे, जिसको लेकर भी टकराव देखने को मिला था। और उस समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद अब गठबंधन ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद में उपचुनाव आते हैं, हालांकि कांग्रेस उस पर कॉम्प्रोमाइज करती है और सभी उपचुनाव जिस पर होने वाली सीटों पर वो समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरा समर्थन करती है। लेकिन अब कांग्रेस यहाँ पर आर पार के मूड में आ गई है कि अगर सम्मान नहीं तो फिर समर्थन नहीं। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं, जिससे हम जानेंगे, वो बारीकी से एक एक मुद्दे को जानते हैं, एक एक पहलू को जानते हैं। वो आपको बताएंगे कि क्या गठबंधन में जो दरार है वो उसकी आखिर वजह क्या है और 2027 तक क्या ये गठबंधन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, और गठबंधन अगर टूटता है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो सिराज भाई, मेरा आपसे पहला ही क्वेश्चन रहेगा। पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि आप बारीकी से देख रहे हैं कि जब से 2024 के बाद से यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, हालांकि अच्छे नतीजे उसके सामने आए, लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या बिना बिगड़ गई कि दोनों के बीच में तलखियां देखी जा रही हैं। राहुल गांधी चुप रहते हैं, कुछ बात नहीं करते। अखिलेश यादव पहले हमलावर थे, अब उन्होंने भी चुप्पी साध ली है, लेकिन ना तो किसी मंच पर दोनों लोग साथ में आ रहे हैं और ना ही इनके जो नेता हैं वो कोई भी इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि 2027 तक ये जो गठबंधन है वो बरकरार रहेगा। तो अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का टूट जाता है तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान है या फिर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है? और इमरान मसूद किसके इशारे पर इस तरह के बड़बोले बयान दे रहे हैं? क्या इसके लिए वो खुद उनके निजी बयान है या फिर ये पार्टी के बयान है? देखिए अब्बास भाई, आपने एक क्वेश्चन में कई कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ दिए हैं और जाहिर सी बात है ये तमाम जो सवाल हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच शीत युद्ध चल रहा है। ये तमाम जो चीजें हैं वो उस वक्त शुरू होती हैं जब लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर थी और कांग्रेस में भी खुशी की लहर थी। लेकिन जब बात मुद्दों की आती है तो संभल को लेकर के समाजवादी पार्टी जोर देती है कि भाई इस मुद्दे को उठाया जाए। लेकिन अडानी मुद्दे को लेकर के लंबे वक्त से कांग्रेस कहीं ना कहीं उठाती रही है और इसको लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रही है और इसी को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद देखा गया कि जैसा कि अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से यानी कह सकते हैं फैजाबाद से जो सांसद है, उनकी सीट में जब बदलाव हुआ उसको लेकर के अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राहुल गांधी से नाराज नजर आए। और उसके बाद देखा गया कि जिस तरीके से उपचुनाव हुए और उपचुनाव में एक भी सीट कह सकते हैं अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नहीं दी। उसके बाद राहुल गांधी नाराज हो गए। राहुल गांधी का मानना था कि लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है तो कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली हैं और 37 सीटें मिली हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं समर्थन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन दिया है और अगर हम मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर ये उपचुनाव भी हमें मिलजुल कर लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ चुका था लोकसभा चुनाव के दौरान। उपचुनाव होते हैं लेकिन उपचुनाव में कामयाबी नहीं मिलती है। नतीजा ये होता है कि जो गढ़ होता है समाजवादी पार्टी का, खास तौर पर कुंडरकी की बात करें, यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव को फिर समझ आता है कि ये जो लोकसभा चुनाव में करिश्मा हुआ है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की बदौलत नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। और कांग्रेस सिराज भाई, आपको रोकना चाहूंगा। जब अखिलेश यादव ये मान रहे हैं
कि उस जो करिश्मा हुआ है वो कांग्रेस की बदौलत हुआ है, तो फिर सीट शेयरिंग देने में परेशानी क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस का जनाधार है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आप देखिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में इस पार्टी का आप उतना जनाधार नहीं देखेंगे और उत्तर प्रदेश गढ़ है। और समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि अगर राहुल गांधी ने यहाँ पर अपने पैर पसार लिए, ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत हो जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य में चुनौतियां कांग्रेस भी पेश कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के साथ आज गठबंधन है, कल नहीं है। राजनीति में परिस्थितियों का खेल होता है और आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इसीलिए बन रही है क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगा सिराज भाई कि देखिए अखिलेश यादव का यहाँ पर सोच गलत है कि अगर वो पैर पसार रही है तो चुनौती बन जाएगी। देखिए अगर इस तरह की बात करें हम तो देश के अंदर एक समय में कांग्रेस ही हुआ करती थी। ये सारे जो दल हैं, खुद समाजवादी पार्टी हो या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की एनसीपी हो, ये तमाम पार्टियां कांग्रेस पार्टी टूटकर ही बनी है। अगर कांग्रेस भी उस समय ये सोच रही होती कि मेरा जनाधार कम हो जाएगा, मैं किसी पार्टी को बढ़ने न दूं, तो शायद ये पार्टियां आज जन्म नहीं ली होती। तो ये सोचना तो गलत है। आप अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरे को कैसे रोक सकते हैं? और जिसका जनाधार हो, देखिए जनाधार की जो बात है, जनाधार जनता तय करती है, जनता का किसको ज्यादा समर्थन है। देखिए सीट शेयरिंग से कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि गठबंधन में ज्यादा सीटें दे दी, वो जीत गए तो उनका जनाधार कम हो जाएगा, लेकिन इसके उलट आप ये मान करके चलिए अगर कम सीटें भी उनको दी गई और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और फिर आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो इससे तो पूरा गठबंधन जो है वो खत्म हो जाएगा। जबकि उपचुनावों में कांग्रेस ने पूरा समर्थन आपको दिया। तो ये बात अखिलेश यादव को सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए? बिल्कुल आपने जायज बात कही, लेकिन आपको ये पहलू भी समझना होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आती है तो वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की भी कहीं न कहीं पेशकश कर सकती है। और अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहां पर उनकी सहयोगी उनके साथ छल कर दे। और इसी को लेकर ये तमाम चर्चाएं जारी हैं। और उपचुनाव के नतीजों के बाद जहां अखिलेश यादव गठबंधन पर जोर दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही है। इमरान मसूद जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया और कहा कि कह सकते हैं कि यूपी में हम जमीन पर लोगों से जुड़ रहे हैं, गांव से लेकर बूथ स्तर तक तैयारी चल रही है। यानी उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर करना ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका कांग्रेस पार्टी में बढ़ रही है। और लगातार देखा जाए तो वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इनके साथ वो दिख रहे हैं। तो इससे झलकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ने जरूर उन्हें इस बात का निर्देश दिया होगा कि आप उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये बात संभव बिल्कुल भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी आधी सीटों पर लड़े और आधी सीटों पर कांग्रेस, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है उत्तर प्रदेश और कांग्रेस पार्टी का उतना जनाधार नहीं है बाकायदा कुछ सीटों पर। तो जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी इमरान मसूद जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मामला जो है 50-50 का होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये एक कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान हो गया। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा तभी कामयाबी मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अखिलेश यादव की जब परिस्थितियों को आप समझ गए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए 10 सीटों पर और कांग्रेस ने कह सकते हैं एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समर्थन नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस ने जरूर कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन उतना दिखा नहीं और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई। कुंडरकी जैसे सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम पहलू हैं जो कांग्रेस के आत्मविश्वास को बढ़ा रही है और इसी वजह से कांग्रेस लगातार दबाव बनाने की कोशिश में है। यहाँ तक इमरान मसूद कहते हैं कि भाई बसपा को सोचना चाहिए कांग्रेस से गठबंधन के लिए, यानी कांग्रेस को किसी नए सहयोगी की जरूरत है। कांग्रेस को ये लगता है कि अगर हम मायावती के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर हम किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है भूल होगी। कांग्रेस पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश गढ़ है और कांग्रेस का भी कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश के समीकरण क्या है। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो अपना नुकसान तो करेगी, समाजवादी पार्टी का भी नुकसान करेगी और सीधे सीधे फायदा उसके विपक्षी पार्टी का यानी कि बीजेपी का होता हुआ दिखाई देगा। और कांग्रेस यहाँ पर ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है कि बसपा के साथ में गठबंधन कर लें या अकेले चुनाव लड़ लें, जबकि जो 2024 के नतीजे थे वो गठबंधन के पक्ष में थे। गठबंधन में ही चुनाव लड़ना चाहिए और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, अगर वही फॉर्मूला आगे भी रखा जाए तो इससे दिक्कत आखिर उनको क्या है।
तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को अलग हो जाना चाहिए या फिर गठबंधन को और मजबूती देनी चाहिए? अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।